नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 मिनट के वीडियो की सीरीज। यहां पर आपको हम बताएंगे 10 मिनट में आप अपनी कैलकुलेशन को जो है कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, उन सभी की ट्रिक्स। और ये टॉपिक वाइज सीरीज चलेगी, यानी कि एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम कम समय में कैसे कर सकते हैं, उन सब की ट्रिक्स बताएंगे और कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो आइए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, याद रखिएगा, ये वीडियो वर्दी की चाहत रखने वाले हर एक अभ्यर्थी, हर एक साथी के पास जरूर पहुंचना चाहिए। तो चलिए भाई, यहां पर देखिएगा, लिखा है बिना पेन कॉपी के सॉल्व करना है, ऐसी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज है, कैलकुलेशन आप कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं। सबसे पहले टेबल्स लिया है, यानी कि टेबल्स आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ऐसा नहीं सुबह उठ के आप याद करो, कैलकुलेशन के माध्यम से याद कर लेंगे, या फिर जब हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो फिर याद हो जाता है। यहां स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, 1 से 40 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। क्यूब यहां से कम 1 से 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। और पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हम कैलकुलेशन और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, तो साथियों डिजिटल सम का प्रयोग करके हम कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो या ऑप्शन हो। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। डिविजिबिलिटी मेथड से हम क्या करते हैं, जल्दी आंसर ले आते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ट्रिपलेट मेथड का प्रयोग करते हैं, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज पर लगता है। अगर मान लो 3 ये है, 4 ये, तो निश्चित रूप से ये 5 ही तो भुजा आएगी। तो अगर इस प्रकार की कोई आकृति बन रही, त्रिभुज बन रही, जिसमें एक भुजा 3 है, 4 है, तो तीसरी कितनी हो जाएगी, निश्चित रूप से 5 बनेगी। इस हिसाब से ट्रिपलेट लगाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, इन सब का प्रयोग करके हम ऑप्शन के एलिमिनेट करेंगे, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। अब आइए साथियों, हम गुणा भाग की कुछ ट्रिक्स सीखते हैं, जिसके माध्यम से एग्जाम में समय बचेगा और इसी समय से आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां पर 1 से 40 तक के स्क्वायर जो है वो प्रॉपर तरीके से लिख दिए हैं, और 1 से 30 तक के हमने क्यूब से यहां पर लिख दिए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना है ना, और याद कर लेना। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, मैं स्क्वायर और क्यूब्स की वीडियो अलग से बना दूंगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब्स कैसे निकालते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से, वो भी हम अलग वीडियो में समझा देंगे। लेकिन साथियों, मेरी एक बात जरूर याद रखना, ये वीडियो तैयारी करने वाले, सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के पास जरूर पहुंचना चाहिए, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। अब यहां पर देखिएगा, जो अभी हम ट्रिपलेट की बात कर रहे थे, वो ट्रिपलेट यहां पर ये लिखे, जैसे एक भुजा 3 है, एक 4 है, तो तीसरी 5 हो जाएगी। 8, 15, 17 का एक साथ चलता है। 12, 35, 37, जैसे एक भुजा 12 है, एक 35 है, तो तीसरी भुजा 37 होगी। ये त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में, है ना। 16, 63, 23 जो इंपॉर्टेंट है वो या जैसे 9, 40, 41, 5, 12, 13, 13, 84, 85, इस प्रकार से, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है, √2 की वैल्यू ये होती है, √3 की होती है, √5 की होती है, जो जनरली यूज होती है, जनरल तरीके से प्रयोग की जाती है। अब देखिए साथियों, यहां पर हम कुछ ट्रिक्स सीखते हैं मल्टीप्लाई में। हम आपको यहां पर रूट्स बता रहे हैं चीजों के, कि फाउंडेशंस क्या होती हैं, देखना जरा। जैसे लिखा है 62, अगर 62 में 15 का गुणा करें तो कितना आएगा। तो ट्रिक याद रखो, जब 15 का गुणा हो तो दी गई संख्या का आधा कर दो, आधा करके जोड़ दो। 62 का आधा 31, तो 2 1 कितना आएगा, 3 आएगा बेटा। 6 3 कितना आएगा, 9 आएगा। और ये कितना, 1 0 और बढ़ा दो, खत्म बात। यही आपका राइट आंसर बना। अब लिखा 72 में 15 का गुणा करना है, तो 72 का आधा कितना होता है, 36, इसमें ऐड कर दो बेटा। 6 2 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 1 0 और अपनी तरफ से लगा दो, खत्म बात। 124 का आधा कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, जब 15 का गुणा हो तो 124 में 62 जोड़ो तो 4 2 6 बनेगा, 6 2 8 बनेगा, 186 लास्ट में 1 0 बढ़ा दो। यहां देखो, यहां पर बेटा 25 का गुणा है। ये 15 के गुणा की ट्रिक हमने समझी, दी गई संख्या का आधा करो, उसी में जोड़ दो और 1 0 लास्ट में बढ़ा देते हैं, 15 के गुणे की वैल्यू आ जाती है। अब देखो 25 जैसे लिखा है, तो बेटा जो 25 लिखा, क्या 25 को हम 100/4 नहीं लिख सकते हैं।
4 से 64 काटेंगे 16 आएगा, और 16 गुणा 100 बेटा कितना आएगा, 1600 आएगा। यानी कि 25 को 100/4 कर लो। अब देखो ये जैसे 38 लिखा था, इंटू यहां 100/4 करोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि 4 से 38 नहीं कटता है। तो 100 का आधा 50, 4 का आधा 2, यहां 50/2 कर लो, तब भी तो 25 लिखा है बेटा। 2 से 38 काटेंगे 19 आएगा, और 19 गुणा 50 कितना आएगा, आप कहेंगे 950 आएगा। अगर कोई दिक्कत समस्या तो हम एक बार काट के दिखा देते हैं। 2 से काटेंगे कितना आएगा बेटा, 19 आएगा। 19 गुणा 50 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे बन जाएगा 950। अब बेटा लिखा 248, तो 25 का मतलब यहां पर 100/4 कर दो। 4 से काटो जरा 248 को। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी कि कितना निकल के आएगा, 6200 निकल के आया कि नहीं आया। यहां तक क्लियर है। ये बेटा लिखा 488, और 25 का मतलब अगर 100/4 होता है तो बेटा 4 से अगर आप 488 काटेंगे, ध्यान से समझना, जब काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 कितना आएगा, 12200। 12200 यहां तक क्लियर हुआ। यानी कि 25 का अगर गुणा करना है या फिर 15 का गुणा करना है तो हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। क्लियर है यहां तक, मजा आया सभी को। अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट देखो, यहां पर 11 के मल्टीपल है। आप देख पा रहे हैं यहां पर 11 के मल्टीपल लिए गए हैं। तो बेटा ध्यान देना मेरे प्यारे मित्र, ध्यान देना। क्या करना है, 11 का जब भी गुणा किया जाए, जिस नंबर के साथ गुणा करना है, तो कितना लिखा है, 1 और 2 लिखा है कि नहीं। क्या लिखा है मेरे मित्र, 1 और 2। तो 1 और 2 लिख लो, बीच में इन दोनों को जोड़ दो। 2 + 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3। क्या करना है, 2 को लिख लो, 4 को लिख लो, बीच में इन दोनों को जोड़ के लिख दो। 4 2 6 हो गया। यहां देखो बेटा क्या करना है, 712 लिखा है तो 7 लिखा है, 2 लिखा है, 7 लिखा है, 2 लिखा है। पीछे से जोड़ना बेटा शुरू करो जब 11 का गुणा हो। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो भाई, 2 1 3 होगा, 7 1 कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा। बात खत्म। 2 1 3 लिख दिया और 7 1 8 लिख दिया। यहां देखो 8 पहले लिखो और 11 बाद में लिखो। 8 पहले 11 और 1 बाद में, 1 बाद में बेटा। अब जोड़ो, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि कितना बनेगा, 8921 बन जाएगा। बात समझ आई। 8 पहले लिखा, 1 बाद में लिखा। अब जोड़ना शुरू करो पीछे की तरफ से। 1 1 2 हो गया, 8 1 9 हो गया। अब इधर आ जाओ, यही काम तो करना। 11 का गुणा है तो ये पहले लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो। अब बीच में जोड़ के लिख दो तो कितना हो जाएगा, 5 3 8। इधर आ जाओ। अब देखो, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, 2 डिजिट तो 2 डिजिट, 2 डिजिट 2 डिजिट, 2 यहां देखो 3 डिजिट 2 डिजिट। यहां पर बेटा 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। तो क्या करना है, 3 और 4 को पहले लिखो। 3 को पहले, 4 को बाद में। पहला और आखिरी वाला हमने नंबर ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है बेटा पीछे की तरफ से। याद रखना मेरे मित्र, ये याद रखना, हमें पीछे की तरफ से ऐड करना है बेटा, ठीक है। तो देखो ये 4 2 बनेगा 6, 4 2 बनेगा 6, और ये कितना बन जाएगा, 4 2 6 3 9। तो कितना आएगा, आप बोलेंगे गुरुजी ये बेटा बन जाएगा 3 और 4। 3 और 4 लिख दिया, जरा ध्यान देना। 4 2 6 हो गया, 4 2 6 3 9 हो गया। देखो बेटा, पहले हमने 4 2 6 लिखा, 4 2 6 3 9 लिखा, तीनों लिए। अब क्या करो, आगे वाले 2 ले लो तो 5 बन जाएगा। बात समझे। अच्छा, इसको उठाओ, देखो 3 डिजिट 3 डिजिट, तो 1 पहले लिखो, 5 बाद में लिखो। क्या करना है, अब पीछे से ऐड करना शुरू करो। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 5 2 7, 1 कितना हो जाएगा, 8। अब आगे वाले दोनों ले लो तो 2 1 3 बन जाएगा। बेटा पहले पीछे से 2 लिए, फिर तीनों का जोड़ा तो 8 आया। अब आगे वाले 2 ले लिए तो 13 875 बन गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर 4 डिजिट है मेरे मित्र, यहां 4 डिजिट है। तो क्या करना है, 2 पहले लिख लो और 3 बाद में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब जोड़ना शुरू करो पीछे की तरफ से। 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 1 4 3 7 हो जाएगा बेटा। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा। क्लियर है। अब आगे की तरफ से आओ। ठीक है, पीछे से लिया, अब इस नंबर से लेंगे तो 3 1 4 2 ये 6 बन जाएगा बेटा। और 3 2 5, 3 2 कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि यहां 5 आया और ये हो गया 2। बात समझे, नहीं समझ आए, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। देखो
3 1 ये लिखा है बेटा 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 2 बेटा 9। अब पहले 3 से लिया, अब 1 से लो, 3 1 4 है ना, और 4 2 कितना आया 6 आया, फिर 3 2 5 आया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में अगर हम अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं तो जरा ध्यान देना बेटा, जब भी अगर इस प्रकार की ट्रिक दिखाई दे आपको 11 गुणा 11, तो 2 डिजिट है तो 1 2 तक गए फिर घट जाओ, 3 डिजिट है तो 1 2 3 तक गए, 3 से घटना शुरू करो, 3 2 1 2 3 फिर 2 1। यहां 4 डिजिट है 1 2 3 और 4 4 तक चलेगा, अब घटना शुरू करो, 3 2 1 ये बन गया। अब यहां पर ध्यान देना, ये समझ लिया। अब इस पे आ जाओ, 25 गुणा 35, 35 गुणा 45। आप देख रहे बेटा डिफरेंस सभी में 10 है, देख रहे दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस 10 है, डिफरेंस 10 है। तो अगर डिफरेंस 10 हो तो आपको क्या करना है, अच्छा लास्ट में 5 हो, लास्ट में 5 लिखा हो, संख्याओं के बीच का अंतर 10 हो, तो क्या करना है, 2 और 3 में, मतलब जो बड़ा नंबर, बड़े नंबर का स्क्वायर -1 करना है। 3 का स्क्वायर 9 में 1 घटाओगे 8, और लास्ट में 75 अपनी तरफ से लिखना है। 35 45 में 45 बड़ा है तो 4 का स्क्वायर -1, बड़े नंबर का स्क्वायर -1 करना है, तो 4 का स्क्वायर -1 15, 75 लास्ट में। 6 और 7 में 7 बड़ा नंबर बेटा, 7 का स्क्वायर -1 48, और लास्ट में 75 लिखना है। यहां देखो 13 और 12 में 13 बड़ा नंबर है, 13 का स्क्वायर -1 169, यानी कि 168, और 75 अपनी तरफ से लास्ट में लिख देना है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने ये जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं प्रॉपर तरीके से समझ आए होंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए ट्रिक कैसे लगी, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर लेंगे मुकेश सर एमडी क्लासेस और एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस। डेली हम आपको 10 मिनट की वीडियो सीरीज में ट्रिक देंगे, तो साथियों खूब शेयर करना और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा ट्रिक कैसे लगी। थैंक यू, शुक्रिया।